आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर, एक बड़ी खबर आ रही है। सूफी कलवा मर्डर केस में मौलाना कल्बे जवाद को कोई राहत नहीं मिली है। जी हां, उनको आज राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, बल्कि उनकी पेशी अगली 1 फरवरी को लगा दी गई है। यानी 1 फरवरी को एक बार फिर मौलाना कल्बे जवाद को कड़कड़नुमा कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। आज उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनके वकीलों को उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई राहत मिल जाए। हालांकि विपक्ष के वकीलों का कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनका नाम मर्डर कराने वालों की सूची में है। उनका ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी बहादुर अब्बास, जो शाह मर्दा करबला की देखरेख करने वाली अंजुमन हैदरी के महासचिव हैं। मौलाना कल्बे जवाद इसी अंजुमन के चीफ पैटर्न हैं। दोनों पर सूफी कलवा का मर्डर कराने का आरोप है और उनकी पत्नी चीख चीख कर आरोप लगा रही है कि मौलाना कल्बे जवाद ने उनके पति सूफी कलवा की हत्या करवाई है। आज 5 जनवरी को ऐसा माना जा रहा था कल्बे जवाद के समर्थकों द्वारा कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन आज से दिल्ली में फिजिकल कोर्ट नहीं लग रही है और वर्चुअल कोर्ट में काम हो रहा है। यानी उन्हें लैपटॉप के जरिए बातचीत करनी पड़ रही है। इसीलिए केसों की सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है और केसों में तारीखें दी जा रही हैं। कलवा सूफी मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। जब मौलाना कल्बे जवाद का नंबर आया, एक बार फिर वे कोर्ट से एब्सेंट रहे। यहाँ आज इस मामले पर बहस होनी थी कि उन्हें इस मर्डर केस से निकाल दिया जाए। इस बाबत इन्होंने पिछली डेट पर तहरीर दाखिल की थी, लेकिन आज इस बाबत कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई बहस नहीं हुई। अगर इस पर कोई बहस होगी तो 1 फरवरी को बहस होगी। वकीलों के मुताबिक इस मामले से कल्बे जवाद का निकलना आसान नहीं है, क्योंकि ये मर्डर केस है। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती रहेगी और इसे लेकर गाइडलाइन के मुताबिक काम होता रहेगा, तब तक सामान्य ढंग से अदालतों में काम नहीं होगा। ऐसा कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में यही लगता है कि अभी इस मर्डर केस में बहस शुरू नहीं हो पाएगी। यानी जब तक बहस नहीं होगी तब तक कुछ भी तय नहीं होगा और मौलाना कल्बे जवाद को अदालत में पेशी पर आना पड़ेगा, यानी अदालत के चक्कर लगाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि वे दिल्ली में मौजूद रहने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि पिछली पेशियों पर जज ने अपने आर्डर में इन्हें एब्सेंट दिखाया है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के वकील अदालत से मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की मांग कर सकते हैं। सूफी कलवा मर्डर केस में क्या हो रहा है, इस बारे में बता रहे हैं वकील मोहम्मद इरफान। सुने। उनके वकील पेश हुए थे। हाँ, उनके वकील हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं, कोर्ट ने कहा भाई मैं अभी तो सुन नहीं सकता, 1 तारीख को सुनूंगा, 1 फरवरी को। अच्छा, ये कोरोना के चक्कर में ही सब हुआ होगा। कोरोना के चक्कर में ऐसी चीज है, जैसा था वैसे ही है अभी। अच्छा, एक समझ लो डेट लगी है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आज पेश जब नहीं हुए मौलाना कल्बे जवाद, तो आ चुके थे रात में ही, और वो पेश नहीं हुए तो एब्सेंट फिर लिखा जाएगा उनके उसमें। हाँ, एब्सेंट है, उनके वारंट है अभी निकले हुए। किस तरह का? अच्छा, वही वाला वारंट, पुराना वाला। हाँ, पुरानी वाला वारंट निकला हुआ, अभी रिकॉल नहीं हुआ वो।
अच्छा अच्छा, एक चीज और बताएं, जो तहरीर इन्होंने जो दी है जी, उस तहरीर का रजिस्ट क्या है? कौन सी तहरीर? जो मौलाना कल्बे जवाद ने के वकीलों ने दिया है कि इस केस से उनको निकाला जाए, बाहर किया जाए। उन्होंने एग्जेम्पशन के लिए तहरीर दी है सिर्फ, जी। पेशी पे न बुलाया जाए। अच्छा, पेशी पे न बुलाया जाए या इस केस से हटा दिया जाए नाम उनका? नहीं नहीं नहीं, केस से नहीं, मेरे पास है, ऑर्डर में भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, उसका पेशी पे न बुलाया जाए यानी केस उनके केस तो एज इट इज रहेगा। केस तो ऐसा हो सकता है कि पेशी पे न बुलाया जाए उनको? नहीं नहीं बुलाया जाएगा, कोर्ट है सर, ये कोर्ट है, आना पड़ेगा ना। हाँ 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और, क्या लगता है कि इस केस में क्या होगा, कहाँ तक जाएगा ये मामला? सर अभी तो इस स्टेज पे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, मगर यही है कि कोशिश है हमारी जी कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ये लोग इन्वॉल्व हो। अच्छा अच्छा, इनको बाहर भी किया जा सकता है केस से? नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी हमने इसमें विटनेस आ गए 2 नए। अच्छा, 2 नए विटनेस आ गए हैं, वो कौन कौन से? एक तो सूफी जी के भाई है, एक और है कोई उनका जानकार, वो आ गए, ऑन रिकॉर्ड आ गए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मृतक ने हमारे सामने बयान दिया, फला फला आदमी ने ये मरवाया, मेरे को मरवाया। अच्छा अच्छा, सूफी कलवा की पत्नी शायद पहले ही से कह रही है। हाँ वो पहले से कह रही है, तो इतना आसान नहीं है छूटना। अच्छा, ये कोर्ट छोड़ेगा, हाई कोर्ट जाएगा। जी हाँ, सुना आपने ये केस कितना जटिल होता जा रहा है। अभी सूफी कलवा का पत्र था जिसमें सूफी कलवा द्वारा लिखा गया है कि मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास उनकी हत्या करवा सकते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी शहनाज ने सूफी कलवा के पक्ष में बयान दिया कि उनके पति का हत्यारा मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास है। अब बताया जा रहा है कि 2 चश्मदीद गवाह सामने आ गए हैं जो अदालत में हाजिर होकर जज के सामने ये बयान देंगे कि सूफी कलवा का मर्डर मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास ने करवाया है। इसके बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मौलाना जवाद इस केस से निकल पाएंगे। दूसरी ओर मौलाना कल्बे जवाद के वकील इस केस को बहुत हल्के में ले रहे हैं और उनका कहना है कि इस केस में कोई दम नहीं है, वे मौलाना को इस मर्डर केस से निकलवा देंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे मौलाना कल्बे जवाद के साथ छल कर रहे हैं, इससे उन्हें लाभ की बजाय नुकसान होगा। वे बताते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास दोनों पर एक ही आरोप है, यानी सूफी कलवा की हत्या कराने का। दोनों के खिलाफ अदालत ने एक ही आर्डर जारी किया है, लेकिन वकीलों ने जहां बहादुर अब्बास की जमानत करवाई और समय समय पर अदालत के सामने अर्जी पेश की कि वो हाजिर नहीं हो सकता, वहीं मौलाना कल्बे जवाद के साथ ऐसा नहीं किया गया। न तो उनकी जमानत कराई गई और न ही उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया, जिसका केस पर बुरा असर पड़ेगा। बहरहाल सूफी कलवा मर्डर केस में मौलाना जवाद अभियुक्त बने रहेंगे या इस केस से बाहर होंगे, ये तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये मर्डर केस जब तक चलता रहेगा तब तक मौलाना जवाद की छवि धूमिल होती रहेगी, जो किसी मौलाना के लिए अच्छी बात नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।